तो जिस तरीके से पूरा अलर्ट जारी किया गया है, इस अलर्ट को हर कोई अब बड़े ही गंभीरता से ले रहा है, क्योंकि जिस तरीके से कई सारी रिपोर्ट्स निकलकर सामने आई हैं, कई वैज्ञानिकों ने, जानकारों ने दावा भी किया है कि महाविनाश आने वाले समय में देखने को मिलेगा। और अब उस महाविनाश की जो चेतावनी जारी की गई है, उसके अलर्ट के तौर पर इन भूकंपों को अब देखा जा रहा है। कुछ और जानकारियां ग्राफिक्स के माध्यम से आप तक हम पहुंचाते हैं कि किस तरीके से सुनामी का सायरन बजता हुआ नजर आ रहा है, जहां रूस के प्रशांत तट पर 3 बड़े भूकंप दर्ज किए गए हैं। इनमें से सबसे ताकतवर जो भूकंप था, उसकी तीव्रता 7.4 थी, जहां पर पेट्रो पावलोस्क और कामचस्की तट से 3 शक्तिशाली भूकंप 32 मिनट के अंतराल में आए थे। ये तीनों बड़े झटके। पहला भूकंप 5 मैग्नीट्यूड का था, तो वहीं दूसरा भूकंप जो है उसकी तीव्रता 6.7 की थी और तीसरे भूकंप की तीव्रता 7.4 की रही। और सबसे बड़े भूकंप का केंद्र 20 किलोमीटर गहराई में था और कामचस्की शहर की आबादी करीब 2 लाख है। भूकंप के झटकों के बाद सुनामी की चेतावनी जारी की गई है। 50 फीट ऊंची लहरें उठने का अलर्ट जारी किया गया है। वैज्ञानिक हर हलचल पर पल पल की नजर बनाए हुए हैं और वैज्ञानिक लगातार एक एक गतिविधि पर नजर बनाए हुए हैं। तो भूकंप के एटम बम पर कामचटका, आपको बता दें कि 4 नवंबर 1952 का जिक्र किया जाए तो कामचटका में भूकंप ने काफी ज्यादा तबाही मचाई थी। उस समय भूकंप की तीव्रता 9 मैग्नीट्यूड थी और इसके बाद कामचटका को सुनामी का सामना करना पड़ा और हवाई समेत आसपास की जगहों से भयंकर सुनामी आई थी। बीते 15 सालों में केवल 6 सुपरसोनिक भूकंपों की पहचान हो पाई है। साल 2013 में कामचटका में एक भयानक भूकंप आया। शहर से लगभग 642 किलोमीटर नीचे ओखोटस्क सागर में भूकंप आया था और 6.7 तीव्रता का यह सबसे बड़ा भूकंप एक आफ्टर शॉक था। तो इस बीच सूर्य प्रकाश कपूर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि पर्यावरणविद हैं। सीधे हम उनका रुख करेंगे। सर, सबसे पहले बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। सर, पहला सवाल मेरा आपसे यहाँ पर यही रहेगा कि जिस तरीके से लगातार ये कहा जाता है कि कुछ भी बड़ा होने से पहले प्रकृति हमें संकेत जरूर देती है, ऐसे में क्या इसे उस संकेत के रूप में देखा जाए? क्योंकि लगातार वैज्ञानिक भी अब ये रिपोर्ट्स जारी कर रहे हैं या आंकड़े जारी कर रहे हैं या अनुमान लगा रहे हैं कि धरती जो है वो महाविनाश की ओर बढ़ने लगी है। आप महाविनाश की बात तो मत कीजिए, क्योंकि जो धरती है उसके ऊपर एक कन्वर्जेंस प्लेट बाउंड्रीज होती हैं जी और एक डाइवर्जेंस प्लेट बाउंड्रीज होती हैं। ये जो कामचटका है, ये अलास्का एलुशियन जो सबडक्शन जोन है उसके ऊपर ये स्थित है। क्या होता है सबडक्शन जोन में कि एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे डाइव करती है जी और नीचे जाके 1200 डिग्री के लावा में मेल्ट होती है। जब वो मेल्ट होती है तो उसका एक बुदबुदा जो है ऊपर उठता है और वो जो ऊपर वाली प्लेट है उसमें वो बुलबुला 1200 डिग्री सेंटीग्रेड का लावा जो है उस प्लेट को मेल्ट करता हुआ उसके बाहर आता है, तो ज्वालामुखी फटता है। ये जो एलुशियन आइलैंड्स हैं ये उसी सबडक्शन जोन में जो बुलबुले ज्वालामुखी फटे, ये आइलैंड्स उसी से बने हैं। ये धरती का एक नियम है, मगर इसके अंदर अब 2 प्रोविजंस हैं। एक प्रोविजन ये है कि जो सबडक्शन जोन है उसके अंदर जियोथर्मल पावर निकालने का मशीन लग सकता है, जियोथर्मल पावर प्लांट्स लग सकते हैं। वो जो हीट होती है उसको आप बिजली के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। उससे वो एनर्जी वहां जमा नहीं होगी, जमा होके विस्फोट नहीं आएगा, विस्फोट नहीं आएगा तो भूकंप नहीं आएगा, भूकंप नहीं आएगा तो आसपास का जो पानी है समुद्र का उसमें हलचल होके सुनामी नहीं आएगी। तो फिजिक्स के हिसाब से, जियो फिजिक्स के हिसाब से जो सबडक्शन जोन्स होते हैं उनके अंदर जब एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे, जैसे एक सांप बिल के अंदर घुसता है, ऐसे ही एक प्लेट जो है वहां ट्रेंच होती है। ट्रेंच का मतलब खाई होती है। वो जो ट्रेंच होती है
आपको पता है हमारी लिथोस्फेरिक प्लेट जो है 100 किलोमीटर मोटी होती है, तो जो ट्रेंच होती है वो भी 100 किलोमीटर चौड़ी होती है। अब ये जो एल्यूशियन ट्रेंच है वहां पे वो 100 किलोमीटर चौड़ी है। जी उसके अंदर जो पैसिफिक प्लेट है 100 किलोमीटर मोटी, वो उसके नीचे उसके अंदर घुस रही। तो ये एक वेल डिफाइंड प्रोसेस है सबडक्शन जोन्स का पूरे जी वर्ल्ड में। जी इसमें आप थोड़े ठंडे दिमाग से काम लें तो ये एक जियोथर्मल एनर्जी का एक प्रोसेस है। आप इसको बहुत डिसेंटली हैंडल कर सकते हैं। जी आप एल्यूशियन ट्रेंच जो है, जी जहाँ पे वो पैसिफिक ओशन की प्लेट जो है नॉर्थ अमेरिका की प्लेट के नीचे सबडक्ट कर रही है, जी वहां पर सबडक्शन जोन में बड़े आराम से आप 50,000 मेगावाट के जियोथर्मल पावर प्लांट लगा दीजिए, जी क्योंकि जो एल्यूशियन आइलैंड्स हैं बिल्कुल। मतलब वो पूरी की सर ये पूरी समझा एक जाए आर्क सूर्य है। प्रकाश जी कि मतलब छोटे छोटे बदलावों से या कुछ बदलावों को हम अगर करते हैं तो हम बड़े विनाश से बच सकते हैं। इस बीच हमारे साथ भूवैज्ञानिक प्रोफेसर CS दुबे जी भी जुड़ गए हैं। दुबे साहब, सबसे पहले बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ पर। सर, मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि जिस तरीके से लगातार जो धरती की भीतरी परतें हैं उन परतों में लगातार असंतुलन देखने को मिल रहा है और उस असंतुलन की वजह से ऐसे भूकंप की घटनाएं सामने आ रही हैं, जिसे लगातार एक अलर्ट के तौर पर भी लोगों का कहना है कि ये प्रकृति जो है हमें एक अलर्ट दे रही है। सर, क्या आप ऐसा मानते हैं? देखिए, ये तो अर्थक्वेक सुनामीज तो आती रहेंगी, क्योंकि ये तो एक प्रोसेस है जी जो कि प्लेट्स मूव कर रही हैं। और जैसे कि अमेरिकन प्लेट है, उसके अंदर जो है ये जो जिस तरह से प्लेट का पैसिफिक प्लेट जो है उसके अंदर सबडक्ट हो रही है बताया, उसके साथ साथ जो है जब ये बेसिकली ये मेगा थ्रस्ट है, और ये जो है थ्रस्टिंग जो है ये लो एंगल रिवर्स फॉल्ट होता है। और लो एंगल रिवर्स फॉल्ट के अंदर जब जब भी आपके इस तरह के अर्थक्वेक्स आते हैं, तो यहाँ पे ऑलरेडी इस एरिया के अंदर जो है 9 का और 8.4 के अर्थक्वेक्स आ चुके हैं। जनरली 7.5 के अर्थक्वेक के नीचे वाले जो अर्थक्वेक्स हैं उन पे यहाँ पे बहुत ज़्यादा लॉसेस नहीं देखे गए हैं, लेकिन जो ज़्यादातर जो इन डिजास्टर्स में यहाँ पे लॉसेस देखे गए हैं वो 7.5 के मैग्नीट्यूड के अर्थक्वेक से ऊपर से लॉसेस देखे गए हैं। और इत्तेफाक से यहाँ पे जो एरिया है इस पे बहुत स्पार्सली पॉपुलेटेड है, मतलब बहुत कम पॉपुलेशन है यहाँ पे। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरह से जो मकान बनाए गए हैं और यहाँ की प्रॉपर्टी है वो काफ़ी क्या कहते हैं, जो आपको जो अर्थक्वेक के लिए रेट्रोफिटिंग करनी होती है वो सब देख के यहाँ पे की गई है। तो इसलिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा कोई नुकसान नहीं हो रहा है अभी। जी लेकिन हाँ, ये चीज़ें इम्पोर्टेंट है। और जहाँ जहाँ पे सुनामी भी, क्योंकि मैं बता रहा हूँ क्योंकि 7.4 के नीचे के अर्थक्वेक्स यहाँ हैं। और क्योंकि जब तक कि एक ये डिपेंड करता है कि जब थ्रस्टिंग होती है तो किस तरह से जो है क्या कहते हैं, जो पानी जो उठता है जी कितना, जैसे यहाँ 60 सेंटीमीटर उससे नीचे पानी उठा, जी तो यहाँ पे कोई सुनामी का भी कोई असर नहीं हुआ। इसलिए अलर्टनेस भी बाद में बंद कर दी गई। और अलर्ट जो पहले जो अलर्ट्स दिए गए थे उनको भी क्या कहते हैं उन्होंने चेंज कर दिया, और इसको ग्रीन अलर्ट जिसे बोलते हैं वो बताया गया। जी तो जी, इन सब जगह जो है आपको, अगर आपने जैसे यहाँ पे भी मिटिगेट किया गया है, डिजास्टर मिटिगेशन के प्लान है, और जो मकान है वो इस तरह से रेट्रोफिट मकान है बने हुए हैं, तो उन प्रॉब्लम्स को सेव किया जा सकता है। और मैं बार बार जब भी मैं आता हूँ यहाँ पे क्या कहते हैं न्यूज़ चैनल्स पे, तो मैं ये कहता हूँ कि हमें डिजास्टर मिटिगेशन प्लान जो है बहुत अच्छी तरह बनाने चाहिए। और हमें जो जो प्रॉब्लम्स आती हैं अर्थक्वेक के, जो अर्थक्वेक प्रोन एरिया है, जो 4 और 5 जोन में जो अर्थक्वेक्स के इंडिया में फॉल करता है, उन सब पे हमें ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। जी ठीक है सर। सूर्य प्रकाश जी, दूसरी ओर मैं आपका रुख करूंगा। इस बीच लगातार एक बात और निकल कर ये सामने